एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ जोन जियोलिंक का एपिसोड 6। यहाँ ये वाला जो वीडियो है ना, इसकी क्वालिटी कुछ ज़्यादा ख़राब होने वाली है, तो इसके लिए पहले से सॉरी। तो एपिसोड 6 स्टार्ट होता है और हमें सीन दिखाया जाता है कि जो मिस्टर सॉन्ग है वो मारने के लिए कह रहे होते जूलिंग को, पर जो सू मैडम है वो तो डर रही होती है और कहती हैं कहीं इसमें मेरी बेटी इन्वॉल्व ना हो जाए, जिसकी वजह से जो मिस्टर सॉन्ग है वो कहते हैं कि देखो अगर तुम ये काम नहीं करोगी तभी तुम्हारी बेटी इन्वॉल्व हो जाएगी। और फिर हम नेक्स्ट में देखते हैं जहाँ पर जो ग्रैंडमा होती हैं वो कहती हैं कि अरे यार, मुझे ऐसा लगा नहीं था कि सू मैडम ऐसा करेंगी। अब इन लोग ने किसी को रखा था सू मैडम पे नज़र रखने के लिए। अब इन लोग को पता चला है कि सू मैडम कहीं पर गई हैं किसी से मिलने के लिए, और वो जो आदमी है उसका चेहरा नहीं दिखाया गया था, क्योंकि उस टाइम पे मतलब उसने काला कपड़ा पहना था तो नहीं दिखाई दिया उसका चेहरा। और यहाँ पर अब सबको पता चल जाता है कि जो सू मैडम है उन्हीं ने ये सारा काम किया है। आई मीन ये फैंग फैमिली को बर्बाद करने के पीछे सू मैडम का भी एक बहुत बड़ा वाला हाथ है। और फिर जहाँ पर जूलिंग कहती है कि ये इतने अच्छी खासी बिजनेसमैन की फैमिली आखिर कॉन्क्यूबाइन चूज़ करने के लिए इतनी लापरवाही कैसे हो गई, तो जिस पे जो फर्स्ट वाइफ मिली हुआ है वो कहती हैं एक्चुअली क्या है ना कि एक बार जो चन्नू के डैड हैं उन्हें बहुत सारे बंदित सब ने पकड़ लिया था, तो जो सॉन्ग फैमिली है और मिस्टर सॉन्ग उन्होंने ही बचाया था। तो उस टाइम पे उनकी काइंडनेस को रिपे करने के चन्नू के डैड ने शादी कर ली थी नीलू आई मीन सू मैडम से, जिसके बाद जोलिंग कहती है कि चलो अच्छी बात है, ये लोग जितना अब इन्हें बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है कहीं चन्नू ठीक ना हो जाए, तो इसके लिए ये लोग बार बार जा रहे रोज़ रोज़ चेक करने सूख के बहाने चन्नू का कंडीशन। तो इसके लिए वो जितना ही इम्पेशेंट होंगे उतना हमारे लिए अच्छा है, कोई ना कोई गड़बड़ी ज़रूर करेंगे। और फिर हम नेक्स्ट में देखते हैं जहाँ पर सानबिन को जैसी ये बात पता चलती है कि फैंग फैमिली का जो मतलब जिसके साथ वो ट्रेड करते हैं वो सबका नाम हम देंगे, लिस्ट जूलिंग देगी, वो भी सुजैन को। तो वो डाउट में आता है और कहता है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे है, क्योंकि वो तो बहुत ज़्यादा ही कूल है, तो आखिर वो ऐसा कैसे कर सकते हैं। जहाँ पर सुजैन कहता है कि एक्चुअली मैंने जो लैल्टन फेस्टिवल 5,000 टेस्ट जीते थे ना, उसी को वापस देने के बदले में मैंने ये सब रखा है एज अ शर्त। तो जहाँ पर अब सानविंग इसकी बहुत तारीफ़ करने लगता है और उसके बाद कहता है कि देखो मुझे तुम्हें एक और बात बतानी है, पर पहले तुम वादा करो कि तुम ना आई मीन गुस्सा नहीं हो गए। तो बहुत ज़्यादा डरते डरते बेचारा सानविंग एक बात बताता है कि जो लू युनची है उसकी फिर से शादी हो रही है और उसकी शादी फिर से प्रिंसेस से हुई है। तो जो सुजान है वो कहता है प्रिंसेस, कौन सी प्रिंसेस। तो जिसका बात सुनते ही भाई अब जो सानविंग है वो कहता है कि वो देखो तुम गुस्सा मत हो ना, फिर कहता है जूली प्रिंसेस। अब भाई जिसे सुन बेचारा गुस्सा तो आता है पर कंट्रोल करता है और कहता है कि एक काम करो कि तुम ना हमारे लोगों को जितना जल्दी हो सके उतना जूरोंग और जूली के उनके मेंशन में भेजो, और ना जितना अगर कोई भी वो लोग देखे कि जोरोंग या जूली पे ना मुसीबत आ रही तो उन लोग को मेरे इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत नहीं है, उन लोग को डायरेक्टली अटैक करके उन्हें सेव करना है। और फिर हम नेक्स्ट में देखते हैं लू युनची को, जो बहुत ज़्यादा ही खुश होता है और आता है और कहता है जूलिंग के तोंग के पास एक्चुअली वो होता है जून जेनजन का रियल वाली। और वो आता कहता है कि देखो मैं तुम्हारा फेवरेट खाना लाया हूँ, और उसके बाद कहता है कि देखो मैं फिर से शादी करने वाला हूँ और अब की बार मेरी प्रिंस आई मीन मेरी जो ब्राइड है वो और कोई नहीं जूली है। और उसके बाद वो कहता है कि देखो जब तुमने मुझे एक बात बताया आई मीन एक बार बचाया था ना, तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जहाँ पर सुजान वाले जितने भी लोग हैं वो सब ना पीट रहे होते हैं बेचारे लू युनची को। और तब हीरोइन की एंट्री होती है, यानी कि हमारी जूलिंग की छोटी वाली, और वो आके बचाती। तो उसके बाद ये फ्लैशबैक यहीं पर ख़त्म होता है और जो लुइन वो कहता है कि तुम्हें पता है उस टाइम से ना मैं तुम्हारे बारे में सोचना बंद नहीं कर पाया, और अब वो कहता है कि अब ना मुझे अगर आई मीन ये चूरांग है उससे अब डाउट हो गया है जूली और चूरांग पे, तो उन दोनों को सेव करने के लिए मुझे जूली से शादी करनी हो। तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, अब तुम नहीं हो कोई बात नहीं, तुम्हारी बहन है तुम्हारा भाई है, उन दोनों की मैं अब प्रोटेक्शन करूँगा और मेरे पास बस यही एक रास्ता है। और यहाँ बेचारा तो रो भी देता है
और फिर हम नेक्स्ट में देखते हैं जहाँ पर ल्यूआर कहती है जूलिंग से कि आखिर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप चन्नी से शादी क्यों करना चाहती हो। तभी वहाँ पर उनके घोड़े पे कुछ लगता है और उनका जो घोड़ा है ना वो एकदम आपे से बाहर हो जाए। और फिर जो जूलिंग है वो बाहर जाती है और घोड़े को काबू करने की कोशिश करती है। और फिर हम नेक्स्ट में देखते हैं कि वहीं पर सुजान होता है और वो लोग भी कुछ बात कर ही रहे होते हैं कि तब तक उसकी नज़र जाती है जंजन पे, आई मीन जूलिंग पे। तो फिर क्या हीरो निकल जाता है अपनी हीरोइन को बचाने के लिए और एट लास्ट बचा भी लेता है। और उसके बाद ना ये लोग तो एक दूसरे को देख रहे होते हैं, जहाँ मेरे को एक बात ज़रूर समझ में आती है कि अगर कोई भी चाइनीज़ ड्रामा में हीरो और हीरोइन का अगर आँख नहीं लड़ाना भाई, तो चाइनीज़ ड्रामा का एक बहुत अच्छा खासा जो प्लॉट है वो मिस हो जाएगा। पहले तो जूसन सिर्फ ड्रामा करता था बचाने का सानविंग से, पर उसके बाद उसने रियलिटी में बचा लिया। और उसके बाद हम नेक्स्ट में देखते हैं जहाँ पर लिवार कहती है कि सच में अगर वो सुजान नहीं होता तो हम लोग को पता नहीं आज क्या हो जाता। अब जहाँ पर लिवार तो अपने ख्यालों में खोई होती है, उसके बाद जो लिवार होती है वो कहती है जूलिंग से कि सच में मुझे लगा नहीं था कि इतना बुरा इंसान भी नहीं है वो। पहले तो उसकी एक्टिंग देख के, आई मीन सुजान की एक्टिंग देख के तो मुझे लगा कि वो कुछ ज़्यादा ही मतलब एक्टिंग बाज है। उसके बाद जो है ना जूलिंग वो साइड लेने लगती है सुजान की, तो जैसे सुनते लिवार कहती है कि अच्छा क्या आप उसे पसंद करती हो, तो कहते हैं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। जहाँ पर अब ल्यूआर कहती है कि आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं तभी ऐसा ड्रामेबाज कर, आई मीन ऐसा ड्रामा करते हो कि आप लोग तो एक दूसरे को कभी मिले ही नहीं। अब जहाँ पर जूलिंग कहती है कि देखो हम लोग को ना कोई बात ऐसी होती है जो छुपानी ज़रूरी होती है, नहीं तो कुछ ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो जाती है। जहाँ पर अब ल्यूआर कहती है ओ तो आप ये सोचे ना कहीं जो लोग हैं वो सब आप लोग, आई मीन आप दोनों को मिसअंडरस्टूड ना कर ले। जूलिंग कहते हैं हाँ। अब उसके बाद जो ल्यूआर है वो तो एकदम अच्छा खासा मज़ा ले रही होती है हमारी जूलिंग का, कहते हैं आप सच में पसंद करती हो। वो कहते हैं नहीं शायद। उसके बाद हम नेक्स्ट में देखते हैं जहाँ पर जूलिंग जो आती है सुजान के पास और वो कहते हैं क्या मैं अंदर आ सकते हैं। सुजान यहाँ वहाँ देखता है, कहता है क्यों नहीं, यहाँ पर कोई है क्या जो आपको देख रहा है। उसके बाद वो अंदर आती है, जो उसे थैंक यू बोलते बचाने के लिए, और उसके बाद उसे चोट लगी होती है, उसे बचाने के टाइम पे वो चेक करने जा, तो जिस पे वो मना कर देता है, तो जिसे सुनते आई मीन देखते हैं ना जूलियन कहते क्या हो मैं डॉक्टर हूँ, तुम्हें क्या लग रहा है। पर वो कहते कोई बात नहीं, मतलब मैं बाद में खुद ही कर लूँगा। उसके बाद जो सुजान है वो एकदम फॉर्मली कहता है कि जो जूलिंग को कि देखो आप ना प्लीज़ थोड़ा ज़्यादा मेरे मैटर पे ध्यान दो, क्योंकि मैं ना अब ये जेजू में ज़्यादा टाइम तक नहीं रह पाऊँ। तो जैसे सुनते ही वो कहते पर ऐसा क्यों, मतलब आपके पास कोई इंपॉर्टेंट मैटर है क्या। वो कहता है कि हाँ बिल्कुल, जो लू यून वो फिर से मतलब जूली प्रे से सब शादी करना चाहता है। तो जिसे वो कहती है मन ही मन में लो जी तुम सच में पागल हो गए हो अब तो। अब जहाँ पर सुजान है वो कहता है कि मुझे ना अब इसके लिए कैपिटल के जल्दी जाना होगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद तो जूली वहाँ से चली जाती है, आई मीन जूलिंग, और उसके बाद वो जाती है और बात करती है ग्रैंड मास्टर। कहती है कि मुझे ना मतलब ये शादी 3 मार्च के पहले ही ख़त्म करना है। तो जहाँ पर वो कहती हैं नीलियो कहती हैं कि ये तो कुछ ज़्यादा ही जल्दी है, हम लोग कैसे तैयारी करेंगे। वो कहती है कोई बात नहीं, पर आपको किसी भी तरह से अब जल्दी करना होगा, नहीं तो चनियों का जो टाइम है वो कुछ ज़्यादा ही ओवर हो जा रहा है। अब वो लोग तो मान ही जाते, चलो ठीक है जैसा तुम बोलो। और फिर हम नेक्स्ट में देखते हैं जहाँ पर जूलिंग और लीवर गए होते हैं वही वाले रूम में जहाँ पर मतलब यांगयान ने उसे लेटर भेजा। और उसे देखते ही यांगयान कहती कि मुझे पता था कि ये ना पक्का आएगी। अब जहाँ पर उसकी जो फ्रेंड होती है वो कहती है कि देखो तो इसे, ये तो अभी लग रहा है कि जैसे ये उनझाओ से अभी शादी करने के लिए आई है, आई मीन कैसे सच धज का ही है ऐसा। उसके बाद जो यांगयान है वो कहती कि तुम टेंशन मत लो, मैं ना तुम्हारा जो नाम है वो रिकमेंड करूँगी और कहूँगी कि तुमसे शादी करने के लिए युनझाओ को। जहाँ अब युनझाओ कहती है कि आई मीन सॉरी, जो उसकी फ्रेंड होती है वो कहती है कि अरे मैं तो बस ऐसे तुम्हारी हेल्प कर रही थी। और फिर जो जूलिंग है वो अपने चाय में देखती है जहाँ उसे पक्का डाउट हो जाता है, और फिर वो जैसे ही वहाँ साइड में देखती है नेक्स्ट विंडो पे, वहाँ पर वो निंगे आई मीन यांग्यान को देखती है और कहती है कि मुझे पता था कि ये पक्का ट्रैप है और कुछ भी नहीं। उसके बाद वो ल्यूआर को कुछ करने के लिए कहती है और उसके बाद वो चली जाती है। और वो दो लोग को बात करते हुए सुनती है जहाँ पर एक लड़का कहता है कि तुम टेंशन मतलब उसकी मतलब जैसे ऐसा दिखाएगा वो कि इन दोनों का अफेयर है। तो जहाँ पर ल्यूआर कहती है कि पता नहीं था कि ये यांगन इतना ज़्यादा आगे बढ़ जाएगी।
और फिर हम नेक्स्ट में देखते हैं जहाँ पर जूजान को ज़बरदस्ती सामने में लेके जा रहा होता है और कहते हैं कि प्लीज़ यार चल जाओ ना प्लीज़। अब वही रेस्टोरेंट में ही, अब जहाँ पर वो चला भी जाता है जूजान, तो उसके बाद जो लिवार है वो कहती है कि क्यों ना हम लोग मतलब यहाँ से अभी चले जाएं, नहीं तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है। जहाँ पर ज्वेलिंग कहती है कि नहीं, अगर हम लोग ने अब की वजह से अवॉइड करे तो वो नेक्स्ट ट्रैप बिछाएगी हम लोग के लिए। और उसके बाद वो कहती है कि तुम एक काम करो, जाके यांग यान का ना नंबर, तभी वहाँ पर लिवार आती है, कहती है कि जैसा आपने कहा था तो वैसे ही मैंने यांग यान का और आपका मतलब अपोजिट में मैच लगवा दिया है, जहाँ पर अब जूलिंग कहती है कि मैं खुद पे बेट लगाऊंगी 5,000 का। तो कहती है लिवार फिर से 5,000, जहाँ पर वो कहती है करना तो पड़ेगा, ये कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ रही। उसके बाद हम नेक्स्ट समय देखते हैं जहाँ पर यून जाओ होता है, वो भी आया होता है वही रेस्टोरेंट पर अपने फ्रेंड्स के साथ। और उसके बाद वो कहता है कि यहाँ वहाँ देख रहा होता है, जिसे देखते हैं उसके सारे फ्रेंड्स कहते हैं तुम सच में वो लैटन वाली लड़की को ही खोज रहे हो ना। जिसे सुनते वो कहता है कि हाँ मैं तो वैसे उसी को खोज रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग पहले बाद में ज़रूर एक बार और मिलेंगे। जहाँ अब उसके फ्रेंड्स तो उसका मजाक उड़ाने लग जाते। और फिर हम नेक्स्ट में देखते हैं कि जैसे हमारे यहाँ पर कमेंटर होते हैं वैसे ही वहाँ पर भी एक होता है, वो कहता है कि ये वाला जो गेम है इसमें यांग यान और जून चन चन एक दूसरे के अपोजिट में है। जहाँ पर अब जैसे सुनते ही जो यांग वो कहते हैं कि क्या तुमने मेरा नाम लिखवाया, वो कह उसकी फ्रेंड से, तो उसकी फ्रेंड कहते हैं नहीं तो मैंने तुम्हारा नाम नहीं लिखवाया, शायद किसी लिखवाया होगा। अब जहाँ पर वो कहते चलो कोई बात नहीं आंगन तुम मत ही जाओ, तो जहाँ पर वो कहते हैं आंगन नहीं ये मेरे फैमिली के ऊपर है, तो आखिर मैं ऐसे कैसे मतलब ऐसे ही चली जाऊँगी, मतलब इसे पार्टिसिपेट नहीं करूँगी तो मेरी फैमिली का नाम खराब हो जाए। और फिर जो जूसान है वो वहाँ से जा रहा होता है, पर जैसे ही वो ये बात सुनता है कि मतलब झेंझन और यांग यान के बीच में फिर से फाइटिंग होने वाली, तब तो भाई वो रुक ही जाता है और एकदम मस्त तरीके से देख रहा होता है। जैसे सानमिंग कहता है कि मुझे समझ में तुम्हें लेके ही नहीं आना चाहिए था। और फिर हम देखते हैं कि दोनों के दोनों पार्टिसिपेंट्स नीचे आते हैं, जहाँ पर अब वो जैसे अपने भाई को देखते ही यांग यान वो कहते हैं युनजाओ को कि तुम जाओ ना मेरे बदले में, जहाँ पर वो मना करने लगता है। तो उसका जो फ्रेंड होता है वो कहता है कि देखो यांग यान को रिप्लेस करेगा उसका भाई। अब यहाँ से बेचारे एकदम मस्त मुस्कुराते वहाँ से चली जाती है। अब एटीट्यूड तो भाई दिखाई गया कि उसका भाई इतना अच्छा खासा स्कॉलर जो है। अब उसके बाद ये दोनों एक दूसरे से थोड़ी बहुत बात करते हैं और उसके बाद इन लोग का गेम शुरू होता है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर चेंची भी आया होता है और वो भी एकदम मस्त तरीके से देख ही रहा होता है। एंड एज आई थिंक अगर ये वाला जो है ना, ये वाला जो पार्ट है इसे मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाती हूँ, तो इसके लिए आप ना इसके शॉर्ट्स देखोगे तो इसमें बहुत ज़्यादा शॉर्ट मिलेंगे। मैं इसका उसमें भी दे दूँगी कमेंट बॉक्स में, एक शॉर्ट्स का लिंक दे दूँगी, वो देख लेना कि मतलब ये मैच में आखिर हुआ क्या था। तो इसमें पहले मैं बता दूँ कि जो फर्स्ट राउंड है उसमें जो युनझा है वो जीत जा। अब जिसके बाद ना जितने भी लोग हैं सब के सब फिर से लगाने लगते हैं युनझा पे और कहते हैं कि युनझा ही जीतेगा, युनझा ही जीतेगा। और नेक्स्ट राउंड में जो जूलिंग है वो जीत जाती है और युनझा हार जाती है। उसके बाद सबके सब बेट बढ़ा रहे हो, तभी जो सूजन है वो कहता है जानवी को तुम जाके बेट बढ़ाओ। और उसके बाद ना ये लोग तो एकदम अच्छे खासे जाके यांग यान से झगड़ा करने लगते हैं और बेट बढ़ाने लगते हैं, जहाँ पर 5,000 टेल्स पे जाके रुकती है हमारी जूलिंग की बेट। और बाद में जूलिंग यहाँ वहाँ देख लेती है और वो समझ जाती कि पक्का ये जूजान ही होगा और कौन होगा। उसके बाद वो कहती हैं कि खुद पे बेट लगा दी 5,000 टेल्स। उसके बाद चैंची है वो कहता है कि यार ये आखिर निंग फैमिली बार बार आके 5,000 टेल्स पे क्यों रुक जाती है। और फिर जो युनजा और जूलिंग है वो दोनों एक दूसरे से कहते हैं कि चलो अब की बार हम लोग अपने पावर से खेलें, कोई इनसे कोई जीतने नहीं देगा। और इस वाले में ना तो भाई युनझाओ तो जीत ही जाता है, जीतता नहीं है, मतलब अपने तरफ से एकदम बेस्ट दे। और हमारी जो जूलिंग है वो सारा का साथ जितना भी है वो सारा एक साथ फेंकने का सोचती है। और यहाँ पर हमें बताया नहीं जाता कि कौन जीतता है और कौन हारता है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 6 ऑफ जून जियोलिंग ये बताया खत्म। थैंक यू, बाय बाय।